लाइटें वाइटें भी थोड़ी डिस्को जला दो, दो चार जॉइंट भी लिया ये ओ गरीब ये तुम्हारा, ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन है ये तुम्हारा वाला? इनका बोलना चाहिए कौन था ये तू कौन कौन सी लैंग्वेज है? ये तुम्हारा ही है आपका सर। हाँ आपका सबसे बड़ी है अपना ये आइडिया 24 चलो जी, आओ फोटोशॉप पे ध्यान दो। वेल, एक बात याद रखो, पहले दिन फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले एक नहीं दो बातें। नंबर वन, फोटोशॉप प्योर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप एडिटिंग करने आते हैं। यकीनन ये डिजाइन भी कर सकता है, लेकिन ये डिजाइनिंग के लिए बना नहीं है। जैसे आप सब भाग सकते हो, लेकिन आप सब एथलीट नहीं हो, ऐसे ही ये डिजाइन कर सकता है। नंबर टू, हर पिक्चर एडिटेबल होती नहीं है, आपको बैक एंड फोर्थ एरर करके देखना पड़ता है। क्या क्या ढूंढना नहीं है, क्या ढूंढना क्या है? अच्छा, हर पिक्चर एडिटेबल होती नहीं है, आपको ट्राई करके देखना होता है कि क्या वो एडिट हो सकती है या नहीं। लेकिन आप इनिशियल लेवल पे अंदाजा नहीं कर सकते कि पिक्चर एडिट हो सकती है कि नहीं। ये एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद आपको आता है। लेकिन मकसद यही है कि हर पिक्चर एडिटेबल नहीं होती। आज हम फोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है ये। ऑब्वियस एडोबी फैमिली है तो सेम लगेगा इलस्ट्रेटर जैसा। वही मेन्यू बार है, वही रिबन है, टूल बार है। यहाँ पे इस बार ना तो आर्टबोर्ड होगा, ना वर्किंग एरिया होगा, ना डेड एरिया होगा। यहाँ सिर्फ एक चीज है, उसे कहते हैं कैनवस, जो दिखता है आर्टबोर्ड जैसा, होता नहीं है। देखेंगे अभी थोड़ी देर में क्या होता है उसका मसला। साइड पे ये जो है आपके कमांड पैनल है, और ये कुछ लर्न के लिए और लाइब्रेरीज के लिए दिया है जो हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो इनको मिनिफाई कर रहे हैं, इन्हें भी मिनिफाई कर रहे हैं, ताकि आपके पास प्रॉपर एरिया होना चाहिए कि आप उस पर देख सकें। नंबर टू, आप कोशिश करें सबके सब इलस्ट्रेटर के दौर से ही कि आप मोर देन वन स्क्रीन यूज करें, दो स्क्रीन कम से कम यूज करें आप, ताकि आपको आसानी हो डिजाइनिंग में, एडिटिंग में, हर चीज में। वेल, फाइल में अगर आप जाते हैं, न्यू करते हैं, वही स्प्लैश स्क्रीन मिलेगी आपको जो आपकी इलस्ट्रेटर वाली है। मुझे समझाने की कतई जरूरत नहीं है। जो समझाना है, एक चीज पे बहुत स्ट्रेस होगा, उस चीज को जरूर याद रखो और उस पर फोकस भी करना है आपको। एग्जाम्पल, हमारे पास ये पिक्चर है, सिर्फ पिक्चर ड्रैग किया और ड्रॉप किया, या फिर फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं आप पिक्चर को।
नंबर वन, आपको यहाँ कोई भी काम करना होगा, आपको खुद अपनी लेयर डेवलप करनी है। लेयर पैनल यहीं पर रखा हुआ है, ये रहा लेयर का लेयर्स, और लेयर्स को डिटैच कर रहे हैं ताकि हम इनको समझ पाए। ये डॉक्यूमेंट खुला है, ये पिक्चर जो हमने खोली है ये बैकग्राउंड लेयर के नाम से आ रही है, और ये लॉक है, इसके आगे लॉक बना हुआ है। अगर लॉक पे सिंगल क्लिक करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, और अब आप इनको यूज कर सकते हो, आई मीन एडिट कर सकते हो। एक बात को समझना, और इस समझने के बाद इसको अपनी प्रैक्टिस में रखो ताकि बेस्ट है। अगर एक लेयर है, कोई भी इमेज है, कुछ भी है, और हम फिल्टर में जाके ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर अप्लाई करें, यहाँ पे जो ये फिल्टर है, कुछ फिल्टर आपको इलस्ट्रेटर में मिलेंगे सेम, और लिखा होगा फोटोशॉप इफेक्ट्स, तो यहाँ पढ़े वहां पढ़े बात है। तो अगर गॉसियन ब्लर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये पीछे पिक्चर हमारी ब्लर हो रही है। फोटोशॉप इज ऑल अबाउट द कंट्रोल्स, आप कितने मास्टर कंट्रोल्स अपने पास डेवलप रखते हैं। अगर इस वक्त ओके कर दें, तो अगर मुझसे कहा जाए या आप कहें या कोई भी कहे कि अब इस ब्लर की वैल्यू को कम किया जाए, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कंट्रोल Z करने का, अगर वो है तो, वरना मैं इसकी वैल्यू कम नहीं कर सकता, मुझे ये पिक्चर वापस लेनी पड़ेगी, उस पर वापस ब्लर अप्लाई करना पड़ेगा। ये गलती अक्सर और बेशतर ड्राइवर कर देता है कि वो अपने पास कंट्रोल नहीं रखता। अभी फॉर्चुनेट कंट्रोल Z है तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब इसका हर चीज का कंट्रोल कैसे रखा जाए, आप सिंपल जो भी लेयर है उस पर राइट क्लिक करो और यहाँ ढूंढो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट दो टाइप के होता है, एक फोटोशॉप का अपना है, एक क्लब का है। क्लब का मतलब, मैं पैरेलल इलस्ट्रेटर भी खोल लेता हूँ 2 मिनट के लिए, वो क्लब इलस्ट्रेटर कहलाता है। जब तक वो आते हैं तब तक हम यहीं पे बात करते हैं। आप यहाँ देखो, आपकी पिक्चर के आइकन के साथ एक छोटा सा आइकन आ गया एक्स्ट्रा, जो कि अब आपके हर किस्म के ऑलमोस्ट कंट्रोल्स को डेवलप करवाएगा। अगर फिल्टर में जाए, जो हमने लास्ट फिल्टर यूज किया वो टॉप पे आ रहा है गॉसियन ब्लर, ओके करें, वही वैल्यूज ओके करते हैं। इस बार देखो लेयर के साथ एक नाम आ गया स्मार्ट फिल्टर का, इनके नीचे गॉसियन ब्लर आ रहा है, और अगर इस गॉसियन ब्लर पे इस वक्त डबल टैप करें तो आप किसी भी स्टेज पे हो, आपके पास कंट्रोल Z हो ना हो, आप बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं हर चीज को। मेक सेंस? कहाँ से? स्मार्ट गेट, स्मार्ट लेयर, कंट्रोल Z कर लेते हैं। ये नॉर्मल थी पिक्चर, इस लेयर पे राइट क्लिक करके आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अब आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करोगे तो उसके साथ स्मार्ट फिल्टर आ जाएगा। ये स्मार्ट फिल्टर क्या करता है, 2 मिनट बाद इसको भी ट्राई करते हैं, लेकिन उसके नीचे गॉसियन ब्लर वो प्रॉपर्टी आ गई है, और इस पे डबल टैप अगर आप करेंगे तो आप अब कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोई भी इफेक्ट को, जो कि इससे पहले नहीं था आपके पास। समझ आई? एक काम करते हैं, दूसरे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को भी पढ़ लेते हैं आज ही, ताकि इजी हो जाए। कोई भी ले लेते हैं डॉक्यूमेंट, और हम कोई भी शेप ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी। और ये अभी सबके सामने एक न्यू फाइल ली है, जो कि ये सेव नहीं है, राइट? और यहीं से अगर ऑब्जेक्ट कोई भी कॉपी करें, फोटोशॉप में जाएं, पेस्ट करें, तो देखो पेस्ट एस कुछ ऑप्शन आ रहा है, और सबसे पहला है स्मार्ट ऑब्जेक्ट।
और मेक श्योर यहाँ पे चेक नहीं लगाओ क्योंकि हमारी लाइब्रेरी एक्टिव नहीं होती क्योंकि हमने क्रैक किया हुआ है सॉफ्टवेयर। ओके करते हैं तो देखो वो ऑब्जेक्ट आ चुका। वापस चलते हैं इलस्ट्रेटर में और इनको बिना सेव किए बंद कर देता है। मीन अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनकी कोई सोर्स नहीं है बैकएंड पे, लेकिन आप देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी सेम वैसे ही आइकन आ रहा है और अगर इस आइकन पे हम डबल टैप करेंगे तो वो आपके उस सोर्स को खोलेगा जो है, जबकि ये कहीं नहीं। और अब हम इनको अगर मॉडिफाई कर लें और मॉडिफाई कर देते हैं और अब अगर सेव करके बंद करें, ये कहीं भी सेव नहीं हुआ है क्योंकि ये फोटोशॉप के पास है फाइल। तो ये फोटोशॉप में सेव हुआ और अब ये बंद हो गया, तो ये इन एक्चुअल ओरिजिनल कहीं पे भी नहीं है। और अब हम इन्हें वहां चल के देखते हैं तो ये अपडेट हो गया। अगर जी कितनी 2.5 बाय 5 हम्म। हाँ तो मैं बस सेशन दे देता हूँ। मैं अलग से लिया आप बाहर से लेके आए हम। तो इसे भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट की एक क्रेडिबिलिटी समझते हैं। इन्हें डिलीट करते हैं, नीचे ही बिन है, ये रहा बिन। आप सिलेक्ट करो लेयर और बिन पे क्लिक करो, वो आपसे पूछेगा डिलीट करना है, या फिर आप इनको ड्रैग करके बिन पे लाके ड्रॉप कर दो, वो डिलीट हो जाएगा। लास्टली स्मार्ट फिल्टर। अब देखो मैं इस लेयर पे देख रहे हो कॉर्नर पे व्हाइट व्हाइट बॉक्स आ रहा है, ये लेयर सिलेक्ट है। मैं स्मार्ट फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो स्विच हो गया। और आपके पास यहाँ पे ब्रश होता है, आपने ब्रश लिया। अब देखो ये व्हाइट मींस नो, नो विजिबिलिटी। और मेक श्योर ब्रश ब्लैक होना चाहिए और राइट क्लिक करके ब्रश का साइज जितना बड़ा करना चाहो आप कर सकते हो। और अब आप जहां पे जो विजिबिलिटी देखना चाह रहे हो क्लिक करोगे तो वो विजिबिलिटी आ जाएगी। नो डाउट इट्स सो शार्प। कंट्रोल जी करते हैं और फिर राइट क्लिक करते हैं ब्रश में लेके और ब्रश की हार्डनेस 0 कर देता है ताकि वो शार्प एज ना आए, लाइक ऐसा। या आप जैसे ही करना चाहो। अब सपोज ये ग्रीन एरिया जो है ये आ चुका एंड वी डोंट वांट दैट, तो आपको कुछ नहीं करना। आपने ब्लैक से इनविजिबल किया है, दैट मीन्स व्हाइट से वापस ब्लर विजिबल हो जाएगा। एंड मेक श्योर आपका ब्रश छोटा हो, राइट क्लिक करके साइज देख लो और जस्ट पेंट करना शुरू करो परफेक्शन के साथ। सो यू हैव द थिंग्स बैक। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मेक सेंस? स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा नहीं करते, आप कोई भी पिक्चर्स उठाओ, स्मार्ट फिल्टर्स अप्लाई करो और ब्लर करो और उनको कंट्रोल करो। ये आ गया तो इजी हो जाएगा फोटोशॉप। एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि स्मार्ट फिल्टर सिर्फ पढ़ाने की हद तक नहीं। मैं अपना एक अभी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट क्या है? ये एक क्लाइंट का काम है जिसकी एक फाइल है। वो फाइल खोल के आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं खुद स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कितना प्रेफर करता हूँ। आपको मेरी तकरीबन लेयर्स स्मार्ट ही मिलेंगी क्योंकि मुझे कंट्रोल डेवलप करना होता है। ये मैं कहीं भी हूँ, कुछ भी हो, मेरे हिसाब से मुझे जो भी चेंज करना हो मैं इजीली कर सकता हूँ। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लाइक 6-5.5 GB का है। एक स्टैंडी पैनल है, जो पिक्चर मैनिपुलेट हुई है, इसमें कोई डिजाइन नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन है। और वो दिखाते हैं बस ऑलमोस्ट एंड कर गया।
ये अभी बन रहा है, अभी ये बना नहीं है। और क्या आप देख रहे हो, ये तकरीबन लेयर्स के साथ वही स्मार्ट का आइकन आ रहा है। जहां पेंटिंग की है वहां स्मार्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद तकरीबन लेयर्स स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज में कंट्रोल चाहिए। लेट सपोज ये साइड बिल्डिंग को देखते हैं, ये वाली स्मार्ट है, इस पर डबल टैप करेंगे, ये स्मार्ट अलग से खोलेगा, एक अलग लेयर खोलेगा, और ये प्रिंट होगा तो ये CMYK के मोड में। अगर ये प्रिंट नहीं होता तो ये RGB मोड में होता। और हमेशा याद रखो, किसी भी चीज में, अक्सर व बेशतर चीजों में आपको एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। जैसे ये जो सीढ़ियां दिख रही हैं, ये हमने कहीं से पिक्चर नहीं लिए, अपने 3D सॉफ्टवेयर में बना के रेंडर किए ये सीढ़ियां, क्योंकि हमें अपना एंगल चाहिए था। अब देखो ये खुल गया स्मार्ट, इसमें भी 2 लेयर है जो कि वो भी स्मार्ट है। और अगर इन्हें भी खोलें तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मैनिपुलेटेड हुई हुई है। और अभी ये टाइम लेगा डेफिनेटली। आपने कोई भी लेयर स्मार्ट की हुई है, उस पर कोई इम्पैक्ट दिया, उन 2 लेयर्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑप्शन, सिंपल। ये 2 होंगी वहां डॉक्यूमेंट में। अब देख रहे हो ये कितनी सारी हैं, और अगर इनको ऑफ किया जाए तो ये ऐसे एक इमेज है, इसके ऊपर एक और स्मार्ट सेट की गई, फिर एक और सेट की गई, इन्हीं की कॉपी है ये एक्चुअल, और फिर ये सेट की गई। और अगर इनमें भी जाया जाए तो देखोगे आप, ये ऐसे सीधी पिक्चर है, पर्सपेक्टिव सेट किया, एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअल ये पिक्चर थी जो शटर स्टॉक से हमने परचेज की, और फिर उसके बाद उसको एडजस्ट किया सिंगल सिंगल में, ताकि आप देख सको। और इन्हीं की कॉपी लेके एक दूसरे के ऊपर सेट किया, और ये देख रहे हो जैसे स्मार्ट फिल्टर था, ऐसे ही यही है सेम। और ये बड़े अगर हो जाए, ये बड़े भी नहीं होंगे, ये ऐसे रहेंगे। तो अगर इनको राइट क्लिक करके, मैं सब बंद कर देता हूँ, राइट क्लिक करके डिसेबल करते हैं, तो देखो ये नीचे इनके है बॉडी। और इनको हमने सिर्फ वही स्मार्ट फिल्टर जो आप अभी ब्लर देख रहे थे, ऐसे ही मैंने इनको मास्क किया ताकि सॉफ्ट हो जाए, यूजेबल हो जाए। सो बाय ऑल मीन, मेरा एक ही कंसर्न है आप सबके साथ, कि आपने स्मार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना है। इस पे आपको एक अच्छी ग्रिप आ गई, आपके लिए फोटोशॉप बहुत इजी हो जाएगा। इजी। सर एक और एग्जांपल बता, कैसी? जिस तरह अभी आपने करके बताया स्मार्ट। ओके, चलो एक काम करते हैं। देख रहे हो ये सीढ़ी हमारी रेंडर हुई भी है, ये 3D सॉफ्टवेयर से हमने रेंडर की है। क्या किया, इन्हीं को ले लेते हैं, लेकिन इनको लेने से पहले ये डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रेस देगा फोटोशॉप। तो कोई कम गई पिक्चर, बाहर चली पिक्चर, इन्हीं को लेते हैं। ये देख रहे हो, अब स्मार्ट किया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ शेप्स होते हैं, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था ताकि वो इसी के पर्सपेक्टिव को मैच करे, ठीक है। और मुझे बहुत सारे टेक्स्ट लिखने थे, तो मैंने टेक्स्ट को डायरेक्ट नहीं लिया, टेक्स्ट टूल को। टेक्स्ट टूल से पहले फोटोशॉप में हमेशा एक एक लॉजिकली काम किया जाता है, उस लॉजिक को कहते हैं प्लेस होल्डर्स। तो मैंने एक शेप बना लिया, और इन्हें कहा ये प्लेस होल्डर है। देखो ऐसे ये एक शेप आ गए, जिनकी आउटलाइन दिख रही है, इनका ये पॉपअप मेन्यू भी आ गया। नहीं मिले तो ऊपर है, मैंने स्ट्रोक को किल कर दिया, और फिल में कोई भी कलर फिल कर लिया फॉर माई विजुअल। डेफिनेटली ये वैसा है नहीं, राइट। हमेशा अपने प्लेस होल्डर को सीधा रखते हुए यही लेयर पे राइट क्लिक और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑप्शन, और इनको ट्रांसफॉर्म कर लिया कंट्रोल टी दबा के।
कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है। अलिशबा ऊपर है, ये नीचे कहाँ दिख रहा है? अच्छा लिख रहे हो, ओके। अब इन पे राइट क्लिक किया और पर्सपेक्टिव, और मैंने पर्सपेक्टिव मैच करना शुरू किया, और फिर राइट क्लिक करके स्केल करके थोड़ा सा कम भी किया, और फिर से राइट क्लिक करके स्केल रेशियो थोड़ा सा बड़ा करके एडजस्ट किया। अब मुझे इसमें लिखना है, ये प्लेस होल्डर था, तो इसी लेयर के आइकन पे डबल टैप किया, ये देखो बिल्कुल सीधा है। इनको थोड़ा छोटा कर लेता है और टैक्स लिख लिया हमने। हमने कहा सपोज स्मार्ट टेस्ट, कोई भी फॉन्ट लो, इट डजंट मैटर, कोई भी फॉन्ट ले लो। फॉन्ट साइज ये वही है आपका इलस्ट्रेटर वाला, तो हर चीज बताने की अब जरूरत नहीं रही। यहाँ से फाइनल किया। Yep, we don't need the background color, right? So I'm just getting rid of it. और इनको सेव किया कंट्रोल एस। अब देखो ये सेव हो गया, यहाँ पर आओ, ये ऐसे हो गया। अब आप कह रहे थे स्मार्ट को स्मार्ट कैसे किया जाए। अब इन्हीं की एक कॉपी निकाली, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ रखी, ये दो हो गए। लेकिन अगर क्या हम ऐसे कर लें अपडेट, देख रहे हो दोनों सेम हो रहे हैं, जबकि हमें तो हर 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 स्टेप पे अलग अलग। सो कंट्रोल जी करते हैं, या पहले इनको डिलीट कर लेते ताकि एक होना चाहिए, और इनकी कॉपी ली, कंट्रोल जे, कॉपी निकाली, कंट्रोल जे से कॉपी निकलती है, इनको रखा, और इन पे वापस राइट क्लिक करके हमने कहा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये स्मार्ट में स्मार्ट हो गया। अब इन पे डबल टैप किया, देख रहे हो ये ऐसे आ रहे हैं, इन पे वापस डबल टैप करो, ये वापस करो, और ट्राई करते हैं। अगर ये यहाँ मसला करेगा तो फिर और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। सेव करते हैं और बाहर आ जाता है। ओ यहाँ पर नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ सेव करने के बाद ये बड़ा नहीं हुआ है, ये बहुत छोटा सा है। तो अब क्या करें हम इस मामले में? बंद करते हैं इनको और इन्हें भी बंद करते हैं। अब इन दोनों को कनेक्शन ब्रेक करने के लिए कॉपी निकालेंगे। ओ मैंने डिलीट क्यों कर दिया? कंट्रोल जे, कॉपी निकाली, और लास्ट वाला जो है इनको राइट क्लिक करके हमने कहा रास्टराइज लेयर। लेकिन इससे क्या होगा, मेरा जो अपना कंट्रोल था वो डैमेज हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल बचाने के लिए सिर्फ फोटोशॉप को मॉक करूंगा। मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया ताकि अपडेट हो, और इन दोनों को लेके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। तो ये बॉक्स तो नहीं देखना, राइट? इनमें जाएंगे और ये बॉक्स ऑफ कर देंगे, देख रहे हैं? अब वो जो ऊपर वाले हैं इनमें चलते हैं, और इनमें हमने कुछ भी लिख दिया, 1 2 3 कुछ भी लिख दिया, और सेव करेंगे और पीछे अटैच हो गए। तो सिर्फ क्या है, आपने अपने सॉफ्टवेयर को मॉक करना होता है कि आप स्मार्ट के साथ कैसे काम करते हैं। लास्टली एक और चीज कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छा मजा आ जाए समझने में। लॉरेम इप्सम, जो भी इसका अपना कंटेंट है वही आ रहा है बाय डिफॉल्ट, राइट? और ये तो सारा नहीं, ये चलो ठीक है रख लेता है। और इन सबको एक काम करते हैं, कंट्रोल टी, और ये टेक्स्ट आ गया, सबको कैप्स कर दिया, ऐसे आ रहा है। लेकिन ये डेफिनेटली लग रहा है कि ये फ्लोट कर रहा है, तो इन्हीं की कॉपी निकालते हैं, कंट्रोल जे कॉपी। मेक श्योर आपने जो दिखाना है टेक्स्ट वो ऊपर होना चाहिए लेयर, और इनको लिया कंट्रोल टी, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा लुक, तो क्यों क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो इसको भी मैंने अपने कंट्रोल डेवलप करने के लिए राइट क्लिक, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, अब पर्सपेक्टिव आ गया, मैंने पर्सपेक्टिव किया, राइट क्लिक, स्केल भी कर लिया थोड़ा सा। इनकी ऑब्वियस ओपेसिटी थोड़ी सी लो डाउन करूंगा ताकि शैडो फील करे, लेकिन ऐसे तो नहीं। मेक श्योर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, फिल्टर गॉसियन ब्लर, ताकि थोड़ा सा ब्लरी भी तो हो, माइनर सा, ताकि अब आपको वो उसकी प्रॉपर्टी फील करे।
आपको नहीं चाहिए ब्लर, आप यहाँ से सिर्फ ब्लर बंद कर दो। आपको ब्लर का अमाउंट ज्यादा चाहिए, इसी ब्लर पर डबल टैप करो, ब्लर का अमाउंट बढ़ा लो। ओह, वी कैन नॉट सी, कम कर लेता है, जैसा करना चाहो। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेस वहां काम करता है। तो आपने लेयर जो लिए वो एक ही लिए, बाकी सारी स्मार्ट एक लेके उसको कॉपी किया और जो जो लेयर्स है उनको स्मार्ट करता गया ताकि मेरा कंट्रोल रहे। हाँ, नहीं नहीं, कहो, फरमा लो, कहो कहो, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, ऊपर से जा रहा है ना, आई नो। नीचे जो आपने स्मार्ट 1 2 3 है, इसको बिल्कुल आपने जो सेट किया है, इसी तरह जो ऊपर वाले उसको आपने स्टैंड को दिखाने उसका इफेक्ट देने के लिए, ऐसे दिखाने के लिए एक खड़ा हो गया, इसने स्टैंड ले लिया है। तो समझ में आ रहा है स्मार्ट क्या है? इतना आगे नहीं जाओ, वहीं अपने ब्लर तक रहो। हाँ, वहीं तक रहो, अपनी सेहत के हिसाब से उस तक रहो। जो यहाँ तक पहुंच सकता है वो यहाँ तक पहुंच जाए। हाँ, कौन सर सर कर रहा है, रो रहा है, और कौन सा? हाँ, चमेट भी है, वो भी बाद में खाएंगे। खोलो कोई भी पिक्चर डाउनलोड करो, फोटोशॉप खोलो, सिर्फ स्मार्ट फिल्टर करके ब्लर करके उसको कंट्रोल करो, ज्यादा कुछ ना करो। और जो लाइट बंद करके आता है वो लाइट खोल के भी है।